वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड एट 1, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर खबर मिलेगी एकदम फ्रेश और वो भी एक बिल्कुल नए अंदाज में। तो बिना वक्त गवाए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आलिया भट्ट का डबल स्टैंडर्ड आया सबके सामने। शाहिद ने पहले खोली सिड मार्केटिंग के नाम से आलिया की पोल, अब कर रहे हैं कवर अप। अजय देवगन की इलेक्शन कैंपेन रैली में फिर मचा बवाल, फेंके गए पत्थर। प्रेम के बाद अब सुल्तान के रंग में रंगे सलमान खान। कभी एक चिड़ी हूँ मैं। आलिया भट्ट का डबल स्टैंडर्ड आया सामने। बेनकाब हुई आलिया भट्ट। आलिया ने बोला सफेद झूठ। जब आलिया के IQ लेवल पर सवाल उठता है तब मीडिया पर खूब भड़की हैं आलिया। पर अब जब खुद आलिया अपने IQ लेवल का सहारा लेकर कर रही हैं अपनी फिल्म को प्रमोट, तो इसी डबल स्टैंडर्ड के बारे में जब जूम ने पूछ लिया उनसे सवाल, तो देखे कैसे साफ झूठ बोल गई आलिया भट्ट। Yeah, you just recently shot where you are याद कर रही कुछ क्रिकेटर्स के नाम। करेक्ट। हाँ। तब आप कहा जाता है कि मतलब आप खुद का जब आप मजाक उड़ाती तो आप उसको स्पोर्टिंगली लेते हैं, जब बट मीडिया जब आपसे सवाल पूछती तो आप थोड़ा चिढ़ जाती हैं। कभी एक चिड़ी हूँ मैं, मतलब 1 साल से वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, हर रोज मैं हंस के जवाब देती हूँ। I've never ever gotten irritated। आलिया का झूठ इतने पर ही नहीं रुका। जिस IQ लेवल से जुड़े सवाल पर वो भड़कती थी, उसे तो वो अब बता रही है उनकी पॉपुलैरिटी का राज। मैं बस बोर हो गई हूँ ऑनेस्टली उस सवाल से, बट अदरवाइज आई एम नॉट गेट इरिटेटेड। देयर इज नथिंग टू गेट इरिटेटेड अबाउट। मैं अब यहाँ पे स्टेज पे कह रही हूँ, ये जोक्स की वजह से मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस जोक्स, थैंक यू। सिंगापुर पे मेरे जोक्स लोग पढ़ रहे हैं। लगता है आलिया आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, क्योंकि अगर आप कभी ऐसे सवालों पर इरिटेट नहीं हुई हैं, तो फिर ये क्या है? तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? चाइना का प्रेसिडेंट? डोंट आस्क इफ यू डोंट नो ब्रो। एक मर्तबा नहीं, कई बार आपने इसी तरह मीडिया पर्सन्स पर निकाला है अपना गुस्सा। वेल आलिया, अब हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिए हुए इन 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। हम क्लियर करना चाहते थे क्योंकि लोगों के मन में कुछ अलग ख्याल चल रहे थे। किस बात को क्लियर करना चाहते हैं शाहिद? कौन से ख्यालों की बात कर रहे हैं आशाशा? तो जैसा कि जूम ने पिछले दिनों आपको एक्सक्लूसिवली दिखाया था कि कैसे शाहिद ने खोली थी आलिया की पोल। जूम को एक्सक्लूसिवली शाहिद ने बताया था कि क्यों आलिया नहीं उठाती उनका फोन और किसके साथ हमेशा फोन पर लगी रहती है आलिया। She's always talking to Sid Marketing. सिड मार्केटिंग? Sid Marketing. शाहिद के स्टेटमेंट के बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि सिड मार्केटिंग और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ मल्होत्रा है। शाहिद के इस बयान ने अब तक अंडर रैप रहे सिद्धार्थ और आलिया के रिश्ते को दे दी थी एक हवा, और इसी हवा को रोकने के लिए शाहिद ने दिया था एक क्लैरिफिकेशन। कौन सिद्धार्थ भाई, कौन है ये सिद्धार्थ? हम नहीं जानते किसी सिद्धार्थ को। न्यूजीलैंड में तो हम डेफिनेटली किसी सिद्धार्थ को नहीं जानते भाई। सिड मार्केटिंग, हमारा सिड मार्केटिंग, वेयर इज सिड मार्केटिंग? ये भी मैं क्लियर करता हूँ। इधर आओ, वेट मैं क्लियर करता हूँ। सिड कम हियर, सिड कम हियर। अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म SK है, तो तुम लोग और कंफ्यूज हो जाओ, आ जाओ। है ना? हिज नेम इज सिद्धार्थ ब्रो, टेल देम व्हाट योर फुल नेम इज। सिद्धार्थ कदम। नो, व्हाट योर फुल नेम? सिद्धार्थ मार्केटिंग। ये है सिद्धार्थ मार्केटिंग। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। हम क्लियर करना चाहते थे क्योंकि लोगों के मन में कुछ अलग ख्याल चल रहे थे, तो ये है, और बाकी हम किसी सिद्धार्थ को जानते नहीं, सॉरी। वेल शायद अब भले ही आप अपनी बिगड़ी को बनाने की कोशिश करें, पर लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। उन्हें सब पता चल गया है कि आखिर ये सिड मार्केटिंग कौन है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। शानदार फिल्म के सॉन्ग रायता फैल गया के लॉन्च के दौरान आलिया ने कुछ ऐसा बोल दिया जो उनके लिए बन गया हंसी का सबब। और जब आलिया को रियलाइज हुआ कि उनके मुंह से क्या निकल गया है, तो वो हो गई शर्म से पानी पानी। इनफैक्ट जब उनके डायरेक्टर विकास बहल और एक्टर शाहिद कपूर को पता चला आलिया के इस बयान का, तो उनके मुंह से भी निकल गई हंसी। चलिए आप भी सुन लीजिए क्या कहा आलिया ने। वी आर श्योर कि आप भी हंसने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। सब ले लो। उसका वो ऐसे हिला रहे हैं, वहाँ से दे दो, उसका ले दो। सॉरी, वो पेपर हिला रहा है, दे दो। Oh no!
अरे अब हंसना छोड़ दीजिए, क्योंकि आलिया ने जो बोला है वो बतौर शाहिद करते हैं रायता फैल गया को बखूबी डिस्क्राइब। आज कब रायता फैला, यहाँ पे एक लड़का वो पर्ची लेके ऐसे ऐसे कुछ कर रहा था और फिर आलिया ने कुछ ऐसा कमेंट मारा था उसको बोलते रायता फैल गया। ये प्रमोशन कर करके सब ऐसे आ रहे, अभी ऐसा एकदम ऐसे आ रहे बिना नींद के, तो ऐसा ही होता है, फिर मुंह से कुछ भी निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड रायता फैल गया। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। अजय देवगन की रैली में फिर हुआ बवाल। इलेक्शन कैंपेनिंग करना पड़ा सिंघम के लिए महंगा। जमकर हुई पत्थरबाजी, फेंकी गई कुर्सियां भी। बिहार में बीजेपी ने अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन को किसी तरह राजी तो कर लिया, लेकिन लगता है अब यही बात बीजेपी के लिए बन रही है सर दर्द का कारण भी। जी हाँ, जैसे कि हमने आपको कल ही बताया था कि कैसे अजय देवगन की रैली के दौरान उनकी कारवां पर किसी ने फेंक दी थी चप्पल, जिसकी वजह से अजय को बीच में ही कैंपेनिंग रोकनी पड़ी थी। और अब भागलपुर में सिंघम के लेट पहुँचने पर हुआ बवाल। दरअसल हुआ यूं कि अजय का सुबह 10:30 से बेसब्री से जनता कर रही थी इंतजार, लेकिन अजय कैंपेनिंग के लिए पहुंचे करीब 3 घंटे लेट। और फिर क्या था, जनता ने अपना गुस्सा अजय के कैंपेनिंग शुरू करने के जस्ट पहले पत्थरबाजी और खाली कुर्सियां फेंकने के तौर पर जाहिर करना शुरू कर दिया। इस इंसिडेंट से 12 लोग जख्मी भी हो गए। जनता के इस गुस्से को देखते हुए फाइनली अजय देवगन को ये रैली बीच में ही छोड़कर लौटना पड़ा। मुश्किल से मुश्किल किरदार को बखूबी निभाने वाले बॉलीवुड के सिंघम को शायद रील और रियल का असली फर्क अब समझ आ ही गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। बॉलीवुड को एक के बाद एक सुपरहिट एक्शन और कॉमेडी फिल्म्स देने के लिए फेमस डायरेक्टर रोहित शेट्टी को एक फिल्म के लिए 25 करोड़ ऑफर होने की खबर ने बस क्रिएट कर दिया था। और लगता है रोहित भी इस बात को लेकर काफी खुश है, तभी तो वो अपनी खुशियों को अपने दोस्तों से कर रहे हैं शेयर, वो भी बेशकीमती गिफ्ट्स देकर। जी हाँ, आपको तो पता ही है कि अपनी मूवी दिलवाले के लीड स्टार शाहरुख खान को रिसेंटली रोहित ने गिफ्ट की थी एक एक्सपेंसिव बाइक, और अब उन्होंने दिया फराह खान को एक एक्सपेंसिव डिजाइनर वॉच। दरअसल फराह खान दिलवाले में एसआरके और काजोल के स्पेशल लव सॉन्ग को कर रही हैं कोरियोग्राफ, एंड रोहित शेट्टी इज अपैरेंटली वेरी हैप्पी विद इट। एज अ टोकन ऑफ हिज लव एंड अप्रिसिएशन, रोहित ने अपनी दोस्त फराह खान को गिफ्ट किया एक एलिगेंट डिजाइनर वॉच, एंड शी लव्स द गिफ्ट। वेल, अपनी खुशियों को अपने दोस्तों से बांटना कोई रोहित शेट्टी से सीखे। फरूद रानी चटुराज, जूम, मुंबई। सलमान खान की अगली फिल्म सुल्तान के लिए लोगों में एक्साइटमेंट तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है इस फिल्म के बारे में, जो कि जूम आपको आज बताएगा। वैसे तो सलमान का स्केड्यूल बहुत टाइट रहता है, ऐसे में उन्होंने नवंबर से लेकर मिड मार्च 2016 तक दे दी है अपनी डेट्स सुल्तान की शूटिंग के लिए, ताकि एक फुल स्केड्यूल में वो शूट को पूरा कर सके। सुल्तान के लिए सलमान नजर आएंगे दिल्ली, हरियाणा और मुंबई में शूट करते हुए, और फाइट सीक्वेंसेस की शूट शुरू करने से पहले सलमान ले रहे हैं ट्रेनिंग इंटरनेशनल फाइट कोरियोग्राफर लानल स्टोवल से। और तो और इस फिल्म के लिए सलमान ने बढ़ाया है अपना वेट, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन इसी फिल्म के लिए सलमान फिर वेट कम भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें ही हैज टू स्पॉट 2 लुक्स। तो हरियाणवी एक्सेंट के साथ सलमान काफी कमाल दिखाने वाले हैं, ये तो ऑब्वियस लग रहा है, लेकिन साथ ही इस फिल्म की फीमेल लीड पर सस्पेंस अब भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। लगता है दिलवाले के सेट्स पर एसआरके के खास मेहमान आते ही रहते हैं। अभी कुछ समय पहले बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल बनी थी उनकी स्पेशल गेस्ट, और अब दिलवाले की टीम ने स्वागत किया सानिया मिर्जा का, जो कि है एसआरके की दोस्त भी। सुनने में आया है कि सानिया मिर्जा के होम टाउन हैदराबाद में शूटिंग कर रहे शाहरुख खान को टाइम ही नहीं मिला अपने बिजी स्केड्यूल के कारण सानिया से मिलने का, और इसीलिए बुला लिया उन्होंने सानिया को अपनी फिल्म के सेट पर सानिया खाली हाथ नहीं पहुंची, वो लेकर आई अपने घर से बिरयानी और दे दी दावत सबको, एंड दिस मीटिंग टर्न्ड आउट टू बी एन इम्प्रॉम्प्टू पार्टी। वैसे इस फिल्म की कोरियोग्राफर फराह खान, जो कि है सानिया की क्लोज फ्रेंड, भी मौजूद थी एंड जॉइन्ड इन द सेलिब्रेशन अलोंग विद एसआरके, काजोल, वरुण, कृति एंड द रेस्ट ऑफ द टीम। फरूद रानी चटुराज, जूम, मुंबई। कटरीना कैफ के लिए एक रूमर बना मुसीबत का सबब। इस रूमर के चलते पड़ गया है कैट का करियर संकट में। क्या है ये रूमर, बताएंगे आज शाम 7 बजे। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप, वॉच प्लैनेट बॉलीवुड टुनाइट एट 7 PM।